नमस्कार। आज हम कादम्बरी कथामुखम के ही पंपा सरोवर वर्णन को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में हमने पंपा सरोवर की स्वच्छता, विशालता, उसमें विभिन्न पक्षियों की जल क्रीड़ा, सबर स्त्रियों, वन देवियों की स्नान की प्रवृत्ति, उनकी जल क्रीड़ाएं और मुनियों का कमंडलू द्वारा जल भरा जाना और अपने वल्कल वस्त्रों को धोना आदि प्रक्रियाओं को हमने देखा है। भारतीय संस्कृति की एक उज्जवल झांकी को हमने वहाँ पढ़ा है। अग्रिम अनुच्छेद इस प्रकार है। अविरल तमाल वीथिका अंधकारिता भी बाली निर्वासितेन संचरता प्रतिदिनं ऋष्यमुखवासिना सुग्रीवेण अवलुप्त फल लघुलताभिः उद्वासी तापसानां देवता अर्चन उपयुक्त कुसुमाभिः उत्पतत जलचर पतंग पक्षपुट विगलित जलबिंदु सेक सुकुमार किसलयाभिः लता मंडप तल शिखंडी मंडल आरब्ध तांडवाभिः अनेक कुसुम परिमल वाहिनीभिः वन देवताभिः स्वश्वासवासिताभिः इव वनराजिभिः उपरुद्धतीरम् अपर सागरशङ्किभिः सलिलम् आदातुम् अवतीर्णैः जलधरैः इव बहलपङ्कमलिनैः वनकरिभिः अनवरत आपीयमान सलिलम् अगाधम् अनन्तम् अप्रतिमम् अपां निधानं पंपाभिधानं पदं सरः यत्र च विकच कुवलय प्रभा शामायमान पक्षपुटानि अद्यापि मूर्तिमत् राम शापग्रस्तानि इव मध्यचारिणाम् आलोक्यन्ते चक्रवाक नामनां पक्षिणां मिथुनानि। अविरल, अविरल अर्थात गणे, सघन, सघन तमाल, तमाल वृक्षों की वीथिका श्रेणियों से, पंक्तियों से, अंधकारिता भी, अंधकारमय बनी हुई श्यामल वर्णी, बाली निर्वासितेन संचरता प्रतिदिनं ऋष्यमुखवासिना सुग्रीवेण अवलुप्त फल लघु लताभिः। बाली निर्वासितेन, बाली के द्वारा निष्कासित, संचरता प्रतिदिनम, प्रतिदिन, प्रत्येक दिवस, संचरता विचरण करते हुए, घूमते हुए, ऋष्यमुखवासिना, ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीणेव, सुग्रीव के द्वारा अवलुप्त तोड़े जाने से फल लघु लता भी है, सुग्रीव के द्वारा फलों को तोड़े जाने से लघु लता भी है, हल्की हुई, भारहीन हुई लताओं वाली उद्वासी तापसानाम देवता अर्चन उपयुक्त कुसुमा भी है। उद्वासी जल में स्थित रहकर तपस्या करने वाले तपस्वियों के, तापसानाम तपस्वियों के देवता अर्चन उपयुक्त, देव पूजा के लिए उपयुक्त योग्य कुसुमा भी है, फूलों वाली, फूलों से युक्त, उत्पतत जलचर पतंग पक्षपुट विगलित जलबिंदु सेक सुकुमार किसलया भी है। उत्पतत उड़ते हुए जलचर, जल में विचरण करने वाले पतंग पक्षपुट, पक्षियों के पक्षपुट पंखों के समूह से, पंखों से, विगलित झरते हुए, टपकते हुए, जल बिंदु सेक सुकुमार, जल बिंदु जल की बूंदों से, जल कणों से, सेक सिंचित किए जाने से, सिंचन होने से, सुकुमार किसलया भी है, कोमल किसलयों वाली, कोमल किसलय से अर्थ है नए पत्तों वाली, लता मंडप तल शिखंडी मंडल आरब्ध तांडवा भी ही, लता मंडप तल शिखंडी, लता मंडप के तल में, नीचे के भाग में शिखंडी मंडल, शिखंडी मोर, मंडल समूह, मयूर समूह द्वारा आरब्ध यानी किए गए तांडवा भी ही, नृत्यों वाली, अनेक कुसुम परिमल वाहिनी भी ही, अनेक फूलों की परिमल सुगंध को वाहिनी वहन करने वाली, धारण करने वाली, वन देवता भी ही, वन देवियों के स्वश्वास वासिता भी ही, इव वनराजी भी ही उपरुद्ध तीरम, स्वश्वास अपनी श्वासों से, मानो, एव मानो उत्प्रेक्षा के अर्थ में है, वासिता भी ही सुवासित की गई, सुगंधित की गई, वनराजी भी ही वन श्रेणियों से उपरुद्ध तीरम, व्याप्त घिरे हुए, तीरम तट वाला। तो यहाँ तीरम पदमसरा का विशेषण है, जबकि
सारे तृतीया बहुवचन वनराजीवी के विशेषण है। वन श्रेणियों का यहाँ सभी तृतीया विशेषण जैसे अंधकारिता भी, लता भी आदि इन तृतीया बहुवचन के विशेषणों से वनराजीवी ही वन श्रेणियों की विशेषताओं का यहाँ चित्रण किया है। अपर सागर शंकिभिः सलिलम् आदातुम् अवतीर्णैः जलधरैः इव बहलपङ्कमलिनैः वनकरीभिः अनवरत आपीयमान सलीलम। अपर सागर शंकिभिः दूसरे सागर की शंका से, आशंका से, संदेह से, सलिलम आदातुम् अवतीर्णैः जलधरैः इव सलिलम आदातुम् जल को ग्रहण करने के लिए अवतीर्णैः आए हुए, जलधरैः इव मानो बादलों की तरह, बादलों के समान, बहल पंख मलिनैः बहल प्रचुर अत्यधिक, पंख मलिनैः कीचड़ से मैले कुचले हुए, मलिन हुए, वन करीभिः जंगली हाथियों के द्वारा, अनवरत आपीयमान सलीलम अनवरत निरंतर सतत, आपीयमान पिए जाते हुए, सलीलम जलवाला जल से युक्त, अगाधम अगाधम अगाध गहरा, अनंतम अनंत, अप्रतिम प्रतिमम जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय, अपाम निधानम जल का निधान, पंपाभिधानम पदम सरह पंपा नामक पदम सरह कमल सरोवर है, कमल का तालाब है। तो यहाँ कवि ने बाली के प्रसंग को और सुग्रीव के वृतांत को पुनर्जीवित कर दिया है। बाली से निष्कासित सुग्रीव ने राम की परीक्षा लेने के लिए एक कतार में खड़े हुए तमाल वृक्ष के झुंडों को या तमाल वृक्ष की श्रेणियों पर बाण अनुसंधान करने के लिए कहा था, और राम ने इस कार्य को अत्यंत निपुणता से सिद्ध कर दिया। बाली के द्वारा निष्कासित हुए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे और इधर उधर उस वन क्षेत्र में विचरण करते थे। वहाँ की कंदमूल और वहाँ की लताओं के फलों का वे भोजन करते थे, इसलिए वहाँ की लताएं भी भारहीन हो गई थी, हल्की हो गई थी। साथ ही इसमें चित्रण है कि तपस्वी जो लोग हैं वो जल में खड़े रहकर तपस्या करते थे, तो वहाँ की लताओं में, वृक्षों में अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए थे जो उन तपस्वियों की पूजा और अर्चना के काम में आते थे। तो धार्मिक चित्रण भी यहाँ कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से किया है। भारतीय संस्कृति धर्मपरायण थी, इसका संकेत भी कवि ने यहाँ दिया है। साथ ही उस सरोवर में जलचर जो पक्षी है, जल में जो विचरण करते हैं और उड़ भी सकते हैं, ऐसे पक्षी जब उस सरोवर में आते और जल में क्रीड़ाएं करते और पुनः वहां से उड़ते थे, तब उनके पंखों से जल की बूंदें वहाँ के वृक्षों पर और लताओं पर गिरती थी। कवि ने सुंदर कल्पना की है, उससे वो किसलय है, लताओं या वृक्षों के जो पत्ते हैं, नवीन पत्ते हैं, वो सुकुमार कोमल हो जाया करते थे। वैसे स्वभावतः ही किसलय कोमल होते हैं, लेकिन कवि की सुंदर कल्पना है कि पक्षियों के पंखों से जड़ते हुए जलों के द्वारा, जलकणों के द्वारा सिंचन होने से वो किसलय कोमल हो गए हैं। ऐसे ही लता मंडप में तल पर मयूर वहां थे, मयूर नृत्य करते थे। तांडव शब्द का कवि ने प्रयोग करके शिव के तांडव का यहाँ स्मरण करा दिया है। शिव उन्मुक्त हास्य नृत्य करते थे, उसी को तांडव कहा गया है। मोर नाचा करते थे, उसमें प्रकृति का सुंदर दृश्य, एक सुंदर चित्र कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और साथ ही जो वन देवियाँ हैं, विविध प्रकार के पुष्पों की सुगंध को धारण करके इधर उधर विचरण करती थी, इससे वो वन श्रेणियाँ, जो वन है वह सुगंधित हो जाता था। ऐसा उस पद्म सरोवर का, कमल सरोवर का तट था, जिसके किनारे किनारे अनेक वन थे, अनेक वृक्षों की कतारें वहाँ लगी हुई थी। एक सुंदर कल्पना उत्प्रेक्षा के माध्यम से कवि ने और की है। जलधरैः इव वासिता भी है, इव यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना है। वहाँ कीचड़ से सने हुए जंगली हाथी उस सरोवर में जल पीते थे, तो यहाँ कवि ने कल्पना की है
कि मानो दूसरे समुद्र की आशंका से, दूसरे समुद्र का संदेह करते हुए वहाँ बादल जल ग्रहण करने के लिए उतर आए हो। तो जंगली कीचड़ से सने हुए मैले कुचेले हाथियों को कवि ने जल ग्रहण करने के लिए आए हुए काले बादलों के समान यहाँ बताया है। तो कवि की जो कल्पना शक्ति है वो अजस्र है। नित्य नूतन कल्पनाओं के द्वारा कवि वर्ण वस्तु को, वर्ण विषय को और अधिक चारुता प्रदान करते हैं और अधिक सुंदर बना देते हैं। ऐसा वह पंपा सरोवर अगाध, गहरा, अनंत, अंतहीन अर्थात विशाल, काय, अप्रतिमम, जिसके समान कोई सरोवर न हो, ऐसा अद्वितीय विभिन्न विलक्षणताओं से, विशिष्टताओं से युक्त वह पंपा सरोवर अपाम निधान, जल का महान स्रोत वह था, जल का खजाना, जल का निधान वह था। तो अलंकार योजना के विषय में हमें इस अनुच्छेद की व्याख्या में लिखना है। कवि अलंकार भी थे, अलंकृत शैली का ही वह युग था। तो उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से कवि ने इसमें सुंदर चित्रण किया है। अनुप्रास की छटा भी हमें पदे पदे सर्वत्र दिखाई देती है। यत्र च विकच कुवलय प्रभा शामायमान पक्षपुटानि अद्यापि मूर्तिमदराम शापग्रस्तानि इव मध्यचारिणाम आलोक्यन्ते चक्रवाक नामनाम पक्षिणाम मिथुनानि। और जहाँ जिस पंपा सरोवर में विकच, विपच अर्थात विकसित, खिले हुए, कुवलय प्रभा शामायमान, कुवलय नीलकमल, नीलकमलों की प्रभा कांति के समान, प्रभा के समान, आभा के समान, शामायमान श्याम वर्णी पंखों वाले, नील वर्णी पंखों वाले, पक्षपुटानी, पक्षपुटानी यानी पंखों वाले, और पंपा सरोवर के मध्यचारिणाम, मध्य में विचरण करने वाले, चक्रवाक नाम पक्षिणाम मिथुनानी, चक्रवाक नामक पक्षियों के मिथुनानी यानी जोड़े अद्यापि आज भी मूर्तिमद राम शापग्रस्तानी इव उत्प्रेक्षार्थ में आया है। मानो राम के मूर्तिमद, मूर्तिमान, शरीरधारी, शापग्रस्तानी इव आलोक्यन्ते, शाप से ग्रसित से देखे जाते हैं। वहां पंपा सरोवर के किनारे सीता के वियोग में राम अत्यंत दुखमय अवस्था में भ्रमण कर रहे थे। तब चक्रवाक दंपति ने उनकी हंसी उड़ाई थी, उपहास किया था। तब राम ने उनको शाप दिया था कि रात्रि में तुम भी मेरे समान ही विरह का सेवन करोगे, अलग अलग रहोगे। तो आज भी हम देखते हैं कि चक्रवाक के जो जोड़े हैं दिन में साथ रहते हैं और रात में अलग अलग रहते हैं। कवि की यहाँ सुंदर कल्पना शक्ति यहाँ भी दिखाई देती है कि राम का शाप ही मानो उन चक्रवाक के जोड़ों में मूर्तिमान रूप स्वरूप धारण करके दिखाई दे रहा हो। राम के द्वारा जो दिया गया शाप है उन चक्रवाक दंपतियों के माध्यम से शरीरधारी होकर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देखा जा रहा हो। तो सुंदर कल्पना के द्वारा कवि ने पंपा सरोवर का सुंदर वर्णन किया है। पूरे पंपा सरोवर के वर्णन में कवि ने विषय के अनुरूप ही, जैसे पंपा सरोवर कोमल है, स्वच्छ है, तो उस कोमल विषय को उद्घाटित करने के लिए वैसी ही कोमल कांत पदावली का पूरे ही पंपा सरोवर वर्णन में कवि ने प्रयोग किया है। कवि की शैली की यह प्रमुख विशिष्टता है, पांचाली इनकी शैली है, विषय के अनुरूप ये पदावली का प्रयोग करते हैं। और हमने देखा है कि कवि ने संपूर्ण पंपा सरोवर में दीर्घकाय वाक्यों की योजना की है, विशेषणबद्ध पदावली का प्रयोग किया है। यह सब इनकी भाषा शैली की उत्कृष्टता है, विशेषता है और वर्ण विषय को पूर्णता प्रदान करती है, सौंदर्य प्रदान करती है। इस प्रकार से हमने